but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और ये सुबह का टाइम है और जैसा कि आपको पता है कि अब्दुल्ला की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो मॉर्निंग रूटीन मेरा बिल्कुल दरहम बरहम हुआ हुआ है। तो आज मेरी सुबह ही 9:30 पे हुई थी और इस टाइम पे फुल सनराइज़ हो चुका है। पर मेरी सुबह जितने भी बजे हो मैं ज़रूर एक बार आ जाती हूँ बाहर और गैलरी में थोड़ा सा बाहर देखती हूँ। इससे मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करती हूँ और इस ग्रीनरी से ना बिल्कुल माइंड चेंज हो जाता है। तो खैर आज मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा अनकन्वेंशनल ब्रेकफास्ट बनाऊँ। एक जैसे रूटीन से मैं बहुत ज़्यादा बेजार आ जाती हूँ बहुत ही जल्दी। और मेरे साथ साथ मेरी फैमिली को भी यही आदत पड़ गई है कि वो भी ना एक जैसे रूटीन से बिल्कुल जल्दी से बेजार हो जाते हैं। तो आज इन्होंने कहा कि ना हमें पराठे खाने हैं और ना हमें ब्रेड खानी है। तो यूजुअली मैं ये करती हूँ कि जब मैं ग्रोसरी लेने जाती हूँ तो मैं पफ़ पेस्ट्री साथ में ले लेती हूँ। तो जब मैंने फ्रिज खोल के देखा तो पफ़ पेस्ट्री पड़ी थी, तो मैंने सोचा कि पफ़ पेस्ट्री से कुछ बनाते हैं। तो आज मैंने बनाए थे एप्पल सिनेमन पफ़ कह लें या टार्ट कह लें या पाई कह लें या जो भी कह लें। तो पफ़ पेस्ट्री के अंदर मैंने फ़िल की थी एप्पल और सिनेमन शुगर। ये इतने मज़े के बने थे ना, और एप्पल मैंने कच्चे डाल दिए थे और वो इतने स्टिकी से बिल्कुल जेली टॉफ़ी की तरह हो गए थे। बहुत ज़्यादा मज़े के लग रहे थे। चाय मैंने बनवाई थी ज़हीर से, और यूजुअली मेरी और ज़हीर की चाय की चॉइस बहुत डिफरेंट है। उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब कड़क सी चाय पसंद आती है और मुझे जो चाय पसंद आती है उसको थोड़ा सा ना दूध वाला होना चाहिए। और अक्सर मैं इलायची भी डालती थी, तो ज़हीर कहते थे खीर का टेस्ट आता है तुम्हारी चाय में। तो बहरहाल आज ज़हीर की चाय मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई और नाश्ता करके मैंने बच्चों को टीवी लगा के दे दिया और हम सामान पैक करने लग गए। तो जब हम बहुत ज़्यादा टाइम किसी बाहर की कंट्री में रहते हैं तो ऑब्वियसली हम अपनी कंट्री जाने के लिए बहुत कुछ लेकर रखते हैं, और फिर ट्रैवलिंग वगैरह कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। और ये सामान उठाना लाना ले जाना ये सब कितना एक हेक्टिक हो जाता है। और जब चीज़ें हम सॉर्ट करने लगते हैं ना, तो कुछ पुरानी यादें कुछ पुरानी चीज़ें निकलती हैं जिन्हें देख के बहुत अच्छा एहसास होता है। तो ये ज़ाहरा की बर्थडे की एक मेमोरी थी हमारे पास। इसको गिफ्ट्स मिले थे वो हमने रख लिए थे, साथ में रैपर और कार्ड भी रख लिया था। तो बस ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। खैर यहाँ पे सारा सामान बिखरा पड़ा है और बाबा के और बेटी के मैच स्टार्ट हो गए। ओ माय गॉड, इतना फास्ट! ओ माय गॉड, इतना फास्ट! ये देखे मेरा, इतना फास्ट! बेटे सांस ले लो। वाह, क्या मैच है, क्या मैच है! हाँ हाँ। वीडियो में बात करनी है। हाँ। मेरा बेटा ड्राइंग कर रहा है। आज तबीयत कैसी है आपकी? A little bit better. ओए तो ये तो हमारे घर के सारे दिन का हंगामा और एंटरटेनमेंट है। मैंने सोचा कि मैं ब्लैंकेट वॉश कर लेती हूँ। जब भी कोई बीमार होता है या किसी को फ़ीवर होता है तो उसके बाद मेरा दिल करता है कि मैं जब वो ठीक हो जाए तो मैं ब्लैंकेट्स भी वॉश कर लूँ और मैं अच्छी तरह से बेडशीट्स चेंज करके और रूम को फ्रेश कर लूँ। क्योंकि स्पेशली मुझे ऐसा फ़ील होता है कि फ़ीवर में बंदे को पसीना भी आता है और वो वही वाला कंबल होता है, तो थोड़ी सी स्मेल भी हो जाती है और इन्फेक्शियस भी हो जाता होगा। तो मेरा दिल करता है कि जिस दिन फ़ीवर किसी का उतर जाए तो मैं फ़ौरन से उसका ब्लैंकेट और चीज़ें धोकर रख दूँ। जिस दिन फ्रेश ब्लैंकेट वॉश हुआ हुआ होता है, साथ में बच्चों को रात को नहला के सुलाती हूँ और साथ में डीप क्लीनिंग हुई हुई होती है, उस दिन की सुकून की तो कोई ख़ास ही लिमिट होती है, कोई ख़ास ही लेवल होता है जो कि हर रोज़ अचीव नहीं हो सकता। और आज खाना भी बहुत ही मज़े का खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं आज पुलाव बनाती हूँ। साथ में चल रही थी सफाई भी बच्चों के साथ। पुलाव की रेसिपी मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देती हूँ। मैंने 1 चम्मच ब्लैक पेपर ली थी और साथ में 4-5 लौंग लिए थे, एक दालचीनी, एक बड़ी इलायची ली थी और 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा लिया था और ये 5-6 प्याज के साथ ना फ्राई कर लिया था। उसमें 1 kg चिकन डाल दी थी और 4-5 हरी मिर्चें डाल दी थी। जब चिकन थोड़ा सा भुन गया था और पानी ड्राई हो गया था
तो 1 कप पानी के साथ 1 टेबलस्पून लहसुन और आधा टेबलस्पून अदरक को अच्छे से ब्लेंड करके ना इसमें डाल दिया था, और साथ ही मैंने नमक भी ऐड कर दिया था। तो लहसुन अदरक को जब पानी के साथ चिकन में डालते हैं ना और चिकन उससे फ्राई होता है ना, तो इससे चिकन इतना फ्लेवरफुल बनता है, बिलीव मी। ना फीका होगा, ना ड्राई होगा, ना डल होगा चिकन। ये सब जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो उसमें ऐड कर देना है टमाटर, और टमाटर को भी सॉफ्ट कर लेना है, और उसके बाद डाल देना है पानी। अच्छा, थोड़ा सा मैं साबित धनिया भी डालती हूँ, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो ये पुलाव ना इतना जूसी बनेगा और इसकी चिकन इतनी फ्लेवरफुल होगी और इतनी मॉइस्ट बनेगी ना कि आप लोग खुद भी मतलब बिलीव नहीं कर पाएंगे कि इतना जूसी, इतने मज़े का पुलाव बना है। तो खैर यहाँ पे चिकन बहुत ही अच्छे से पक चुका है और टमाटर और सारे मसाले अच्छे से अपना यानी फ्लेवर उनका सब में इन्फ्यूज़ हो गया है। अब मैं इसके अंदर चावल डालूंगी, साथ में पानी डालूंगी, सॉल्ट ऐड करूंगी, थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट ऐड करूंगी, और दम के वक्त मैं इस पर थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूंगी। तो ये बहुत ही टेस्टी और जूसी पुलाव रेडी हो गया है। भूख मुझे इतनी सख्त लग रही थी कि ना मैं डिश आउट करने की वीडियो बना सकी और ना ही मैं इसको किसी ट्रे में निकाल सकी, बस एक बोल में निकाला और जल्दी जल्दी से हमने खा लिया। अच्छा, पुलाव के राइस ना मैं थोड़े से ओवरडन रखती हूँ, इससे इतना एक मॉइस्ट सा टेक्सचर आता है। मॉइस्ट चिकन साथ में मॉइस्ट राइस ना, हर एक चीज़ इतनी फ्लेवरफुल आती है ना, इसका लास्ट बाइट तक हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो ये पुलाव ना आपने ज़रूर ट्राई करना है। अब्दुल्ला, कैसे बने राइस? ज़रा आप बताओ। परेशान हो क्यों? मूवी देखेंगे ना तब मैं चले जाऊंगी। नहीं मेरी बेटी, आप कमरे में नहीं जाना। ज़ारा को उनके भैया ने कह दिया था कि जब हम मूवी देखेंगे तो आप कमरे में जाना, और ज़ारा ने इस बात को दिल पे ले लिया था और वो उस टाइम पे रो रही थी, पर वो थोड़ी देर में सेट हो गई थी। बस छोटे बच्चों की यही छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं, और यही मासूमियत होती है जिनको हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इस टाइम पे हम खा रहे हैं फ्रूट्स। बहुत दिन बाद जो है ना, हमने यहाँ पे कोई अच्छी चेरी देखी है। यूजुअली चेरीज़ इतनी फीकी होती हैं, पर इस बार बहुत मीठी आई हैं। उसके अलावा ये जो छोटा वाला फ्रूट है येलो सा, मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि येलो कार्ट है, और मुझे नहीं समझ में आया कि कैसा फ्रूट है, इसमें बहुत बड़ी सी गुठली है। इसके अलावा हमारी मूवी अब लग चुकी है और मेरे हस्बैंड गए शावर लेने। अच्छा, तो बस ज़हीर शावर लेने गए हैं, हम बस मूवी देखने के लिए तैयार हैं। मूवी टीवी तो लग चुकी है, बस उनके आने का इंतज़ार है। तो इतनी गर्मी होती है ना कि बंदा रोज़ एक बार शावर लेना, तो हम बहुत अच्छा फील करते हैं। अच्छा, आप लोग को ये दिखाना था, लास्ट टाइम हम लोग क्योंकि लॉकडाउन में थे तो बच्चों के लिए हमने एक मॉस्क बनाई थी कार्डबोर्ड से। उसकी अगर कोई वीडियो हुई तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। और कार्डबोर्ड से इनकी मॉस्क बनाई थी, इनके लिए इस तरह के छोटे छोटे से ना ट्रैकर्स बनाए थे। ये इनका दुआ कार्ड था, मैं इससे इनको दुआ पढ़ाती थी। और दिखा लो, हाँ ये देखिए सलाद कार्ड था, यानी सलाद नमाज की कितनी रिकात हैं। अब्दुल्ला के लिए हार्ट्स की शेप में मैंने कट करके लगाई थी कि कौन सी नमाज की कितनी रिकात हैं, ताकि उसको याद रहे। उस छोटे बच्चों को नहीं होता इतना आइडिया, तो इस तरह का कुछ कलरफुल करते हैं तो उससे अट्रैक्ट भी होते हैं, उनको समझ भी आता है कि किस नमाज में कितनी चीज़ें, और इसी से वो याद भी कर लेते हैं। तो लास्ट टाइम तो अब्दुल्ला 7 इयर्स का नहीं था, तो उसने रोज़ा भी नहीं रखा था। यहाँ पे गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इस बार देखिए मैंने सलाद क्रैकर बनाया था इनका कि कितनी नमाज़ें पढ़ी हैं, कितनी छोड़ी हैं। तो मोस्टली इसकी अक्सर फजर की और इशा की मिस हो जाती थी नमाजें, और बस इस तरह से बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करना होता है, आदत डालनी होती है। तो इस बार अब्दुल्ला ने हम लोग क्लीनिंग करते, उसके बाद तो खैर हमने घर भी शिफ्ट किया है। तो जब हम चीज़ें सारी ठीक करते तो अब्दुल्ला को ये चीज़ें मिली, तो कह रहा था कि मम्मा ये देखिए इस बार मैं इस वाले ट्रैकर पे ना पूरे अपने स्टार्स लूँगा, पूरे गोल्डन करूँगा, एक भी नमाज मैंने मिस नहीं करनी। बस ये छोटे छोटे तरीके होते हैं छोटे बच्चों को मतलब इन चीज़ों से फेमिलियर करने की, उनकी हैबिट बनाने की। तो आप लोग बताएं किस तरह से करते हैं, क्या चल रहा है, रमज़ान के लिए कोई प्लानर है नहीं है, क्या तैयारी है। और मैं और मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं इन चीज़ों को लेकर। तो खैर मैंने बनवाई है ज़हीर से चाय, और इनकी चाय इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, 3 चम्मच पत्ती डाल के बनाते हैं। और जिस दिन मेरा कुछ ज़्यादा हेक्टिक डे होता है या मैं बहुत थक जाती हूँ तो ज़हीर से चाय बनवाती हूँ। कब हो गया बच्चा? चल बीमार होते हैं। वाह
एक पूरे थकन वाले दिन के बाद ना अगर आपको हस्बैंड के हाथ की चाय मिले ना तो आप बहुत लकी हैं। लकी तो खैर सब हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती है ना जिनसे बिल्कुल मजा आ जाता है। हाँ हाँ हाँ। तो चले मैं चाय अपनी एंजॉय करती हूँ और व्लॉग को बस एंड करती हूँ। अब्दुल्ला पीछे बैठ के स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं। हाय अब्दुल्ला। और थैंक यू सो मच जिन्होंने अब्दुल्ला के लिए दुआएं की, और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।